नमस्कार मित्रों, आज सिद्धू ने सच में हमारे साथ इंदौर से वरिष्ठ संपादक, देश के मशहूर राजनीतिक विश्लेषक श्रवण गर्ग जी जुड़े हैं। श्रवण जी, आपका स्वागत है सिद्धू ने सच में। और आज का विषय इतना इंटरेस्टिंग है कि हमारे दर्शकों को अंत तक ये एपिसोड देखना होगा कि भाजपा के डूबने तक मोदी जी को सत्ता में बने रहने देना चाहिए कि नहीं, इस पर आज श्रवण जी अपना विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। श्रवण जी, सीधा मैं आपके पास आता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस विषय पर अपनी बात रखें। श्रवण जी। देखिए हरि भाई, मोदी जी का कल आज 16 तारीख है, कल उनका जन्मदिन है, 75 साल पूरे कर रहे हैं। तो हमको उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए। आज हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, शास्त्र में हीरक जयंती का बहुत बड़ा महत्व है। 75 होते हैं तो हीरक जयंती होती है, और वो हीराबेन के बेटे हैं, तो हीराबेन के बेटे की हीरक जयंती हो रही है। तो हमको कामना करें उनके अच्छे स्वास्थ्य की, करें कामना करें कि वो पद पर बने रहें लंबे समय तक। उनका बने रहना बहुत ज़रूरी है लंबे समय तक पद पर, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दो कारण से। मोदी जी ने देश को पूरी आदत लगा दी है कि दिन भर लोग उनके बारे में बात करते हैं। आप देखो कि कोई प्रधानमंत्री दुनिया में नहीं होगा जिसके बारे में सारे चैनल एक ही बात, रोज ही बात करते हैं, रोज ही बात करते पूरे टाइम में। जैसे गुजरात में सुबह उठते से नाश्ता क्या बनना है, खाना है, फाफड़ा जलेबी, वैसे ही मोदी जी। तो मोदी जी का की ये सफलता है कि उन्होंने अपने हर आदमी को एंगेज कर दिया कि आपको मोदी की बात करना पड़ेगी। तो उसमें से निकलने में टाइम लगेगा हमको एकदम। तो इसलिए हमको देखिए, एक चीज़ ये कि मोदी जी, मेरा मानना है, मोदी जी क्या कर रहे हैं अभी, खुद को मजबूत करने के लगे हैं, बीजेपी को कमजोर कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, विपक्ष को मजबूत कर रहे हैं। राहुल अगर सत्ता में आ गए तो क्या करेंगे, विपक्ष को कमजोर करेंगे और खुद को मजबूत करेंगे। तो अभी विपक्ष को मजबूत करने दीजिए राहुल गांधी को, और मोदी जी को, बीजेपी को कमजोर करने दीजिए। देश के हित में दोनों अच्छा है। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं उनके जन्मदिन पर है। क्या करने वाले हैं मोदी जी कल के दिन? कोई बड़ा उद्घाटन करने वाले हैं, कुछ घोषणा करने वाले हैं। एक तो ये है, शायद वो गया जी में जाने वाले हैं, ऐसा चर्चा है। आप ज़्यादा बता सकते हैं कि वो जाने वाले हैं कि नहीं है। कुछ पिंडदान वगैरह के लिए जाने की, हीराबेन के पिंडदान के लिए जाएंगे वो, ऐसा है। तो कहते हैं। हाँ, कहते हैं, तो जा भी सकते हैं। एक चर्चा ये भी है कि राहुल गांधी उनको कोई बड़ी गिफ्ट देने वाले हैं कल के दिन। हाइड्रोजन बम बोलते हैं उसको वो। तो कल का दिन भारत के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। 3-4 चीज़ें होने वाली। आपके जो दर्शक हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि मोदी जी क्या करने वाले हैं, अपना जन्मदिन कैसे मनाने वाले हैं। क्योंकि देश में तो कोई उत्साह नहीं है उनके जन्मदिन को लेकर जैसा होना चाहिए। कोई बैनर लग गए हों, कुछ पोस्टर लग गए हों, कुछ बैंड बाजा बारात टाइप कुछ चल रहा हो, कुछ नहीं है। एक
सामान्य टाइप चल रहा है, कुछ इतनी बड़ी घटना हो रही है, प्रधानमंत्री 75 के हो रहे हैं, कोई राष्ट्रव्यापी जश्न नहीं हो रहा है। ये भी एक चिंता की बात है कि बीजेपी कुछ कर नहीं रही है। तो वो क्या बीजेपी भी पिंडदान में लग गई, अभी से तैयारी कर रही, पता नहीं। तो एक तो ये है। दूसरा ये नजर रखना पड़ेगी कि मोहन भागवत जो है मोदी जी के प्रशंसा में कोई लेख लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, क्योंकि मोदी जी ने लिखा था वो 75 के हुए 11 तारीख को। भागवत साहब लेख नहीं लिखते हैं तो शुभकामना संदेश कैसा देते हैं? तो वो शुभकामना संदेश में लोग एक एक शब्द को पढ़ेंगे, उसके अर्थ निकालेंगे, क्योंकि वो भागवत साहब का शुभकामना संदेश भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो और या कुछ नहीं बोले, भागवत साहब चुप रहे, उसके भी बहुत सारे मायने निकल जाएंगे। मैं कल के दिन का महत्व बता रहा हूँ। फिर राहुल गांधी अगर कुछ करते हैं तो भी बड़ी खबर बन जाएगी, वो जन्मदिन से बड़ी हो जाएगी। तो हो सकता है भाजपा में डर हो अभी इसी को लेकर के, यार कल पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए भी वो थोड़ा सा जन्मदिन को लो की में मना रहे होंगे। तो राहुल गांधी कुछ करेंगे तो भी खबर बन जाएगी, नहीं करेंगे तो भी खबर बन जाएगी। तो कल बहुत सारी खबरें बनने वाली है। तो कल का दिन जो है आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है कि हीराबेन का क्या पिंडदान करेंगे। हीरक जयंती है मोदी जी की, 75 साल। आप देखते हैं कि 75 साल हमारे यहाँ कितनी महत्वपूर्ण चीज, 60 साल और 75 साल, जी कोई 60 का हो जाए तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज हो जाए। हमको पता नहीं कि जब वो 60 साल के हुए तब गुजरात में क्या सेलिब्रेशन हुआ था, क्योंकि गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तब 15 साल पहले। जी तो 2010 में तैयारी कर रहे थे प्रधानमंत्री बनने की, 10 में तो 60 के हो गए थे, तो हमको पता नहीं। हीराबेन का जो निधन हुआ था वो 30 दिसंबर 2022 को हुआ था। तो मोदी जी ने पिंडदान 2023 में नहीं किया, 24 में भी नहीं किया। उनको लगा कि अब बिहार चुनाव है तो शायद बिहार चुनाव की प्रतीक्षा वो कर रहे होंगे, तो उसके लिए एक चाहिए इमोशनल कंटेंट, कनेक्ट चाहिए कि क्योंकि अभी उन्होंने गुजरात गया जी से अपनी चुनावी सभा शुरू की थी, अभी पीछे गए थे तो अब फिर गया जी जा रहे हैं। तो गया जी का बहुत महत्व है, वैसे भी बहुत महत्व है, क्योंकि बोध गया है वहाँ, और भगवान बुद्ध को वो जो बोधिसत्व प्राप्त हुआ था जी वो झाड़ के नीचे, तो वो वहीं वहीं मिला था। वो पूरा वैभव छोड़कर वो गए थे और वहाँ बैठ गए थे। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि मोदी जी गया जी जा रहे हैं तो कुछ बोधिसत्व प्राप्त करेंगे, कुछ ज्ञान प्राप्त करके राजमहल छोड़ देंगे। बहुत सारी चीजें देखिए हरि भाई कल के लिए झोला लेके चल देंगे। नहीं, कुछ भी कर सकते। हाँ? तो अब देखो चुनाव के पहले उन्होंने मॉरिशस के पीएम को बनारस बुला लिया। मॉरिशस का कनेक्शन बिहार से है, काफी बिहार से उनके रूट्स बिहार में है। जी अभी वो खुद मॉरिशस भी गए थे प्रधानमंत्री, आपने देखा हो तो। फिर वहाँ गंगा जल भी ले गए थे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। फिर बिहार की काफी बात भी की थी उन्होंने वहाँ पर। तो अब हमको मोदी जी के बारे में, हम लोगों को चूंकि आदत पड़ गई है कि उनके बारे में बात करना ही है, और आपने टॉपिक भी ऐसा रख दिया है कि करना पड़ेगी। मोदी जी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल मानते हैं, हम भी मानते हैं, मानना चाहिए, क्योंकि
अवतारी पुरुष। वो इसलिए कि वो शरीर तो है नहीं, रहे ही नहीं है शरीर, इसलिए पर वो अपने नॉन बायोलॉजिकल हो गए मतलब, पर वो श्रृंगार तो अपने शरीर का करते ही हैं। जैसे भगवान का श्रृंगार होता है ना अलग अलग प्रहरों में, सुबह का अलग होता है, दोपहर का अलग, शाम का अलग, फिर सोने जाते हैं तब अलग होता है। वैसे ही मोदी जी का भी अलग अलग होता है, मॉरिशस में अलग, पटना में अलग, बनारस में अलग, मिजोरम में अलग। मिजोरम के अलग। और अभी बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है। अगर आप देखें कि बहुत सारी बातें चल रही है, जैसे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों खेल लिया, फिर खेल लिया ठीक है, फिर हाथ नहीं मिलाया हमारे कप्तान ने, तो फिर वो पाकिस्तान में नाराजगी हो गई। तो भक्त लोग खुश हैं कि हाथ नहीं मिलाया, तो भक्त लोगों को मोदी जी से इस बात को लेकर कोई नाराजगी नहीं। मोदी जी चीन क्यों चले गए, वहां क्यों हाथ मिला लिया, गले क्यों मिल लिए, उससे कोई नाराजगी नहीं। देखने की बात यह है, जो कई चीजें हैं कि हम इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो गए मोदी जी से, और कि लगातार हम ये बात करते रहते हैं कि मोदी जी कब तक हैं, कब तक रहेंगे, और उनकी बुदाई कब होगी कि नहीं होगी। हमने काफी टाइम ये बात की कि वो 75 साल पे रिटायर होंगे कि नहीं होंगे, मार्गदर्शक मंडल में सबको भेज दिया, खुद जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब हमको थोड़ा सा ट्रैक बदल लेना चाहिए। वो ट्रैक ये है हरि भाई कि देश, देखिए ये मोदी जी को सारी लेकर जो सारी बात होती है ना, ये उत्तर भारत में ही होती है। एक चीज ये दक्षिण में नहीं होती है। दक्षिण में सुबह उठ के आदमी पूजा पाठ करता है, फिर इडली डोसा खाने लगता है, फिर काम पे चला जाता है। वो उसको फुर्सत ही नहीं है मोदी जी को। हमारे यहाँ क्या है कि गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश, ये सारा जो वेस्ट का इलाका है और सेंटर का इलाका है और नॉर्थ का थोड़ा बहुत है, हाँ मोदी मोदी चलता है, बाकी नहीं चलता देश में। पर चूंकि आप भी वहीं से बात कर रहे हो, अहमदाबाद से, तो बात करना पड़ेगी आपके साथ। मोदी जी ने अभी देश को तैयार नहीं किया है कि देश उनकी विदाई का शौक झेल सके। देखिए एक चीज ये समझना चाहिए, हम कुछ भी मांग कर लें, हम क्योंकि नाराज है मोदी जी से, इसलिए हम बार बार उनके जाने की कामना करते हैं, पर अभी देश तैयार नहीं हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि केरी अभी ठीक से मतलब पकी नहीं है, जो और दूसरा एक जो सोचना चाहिए, मोदी जी जब इंदिरा जी सत्ता से गई 77 में, तो उनको पता था कि वो वापस आने वाली है। मोदी जी जानते हैं कि वो एक बार गए तो हमेशा के लिए गए, इसलिए मोदी जी जाना नहीं चाहते। ये फर्क है। मोदी जी पॉलिटिशियन नहीं है,
मोदी जी अगर पॉलिटिशियन होते और पॉलिटिक्स करते होते, मोदी जी के बारे में ये है कि पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी करते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हैं। तो जो पॉलिटिशियन होता है वो बड़ा उम्मीदों से भरा होता है। अरे साला इंतजार करो, कभी तो सत्ता मिलेगी। वो चुनाव लड़ता है, हारता है, चुनाव लड़ता है, हारता है, चुनाव लड़ता है। वो देवेगौड़ा की तरह रहता है कि ठीक, या खड़गे की तरह, या राहुल गांधी की तरह। मोदी जी ने कुछ कभी सहा ही नहीं। सारा वैभव मोदी जी का जो है 2002 के बाद का है। तो इसलिए मोदी जी डर रहे हैं कि यार क्या करेंगे। राहुल गांधी से मकान छीन लिया तो राहुल गांधी ने लो ये चाबी, हम चले, हमारा सड़क घर। मोदी जी डर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री आवास छूट गया तो ये मोर और बतख और शेर और हिरन कहाँ जाए, क्या करेंगे उनके बिना मैं कैसे रहूंगा। मोदी जी डर रहे हैं। वो सत्ता छोड़ने से नहीं डर रहे हैं, वो इस बात से डर रहे हैं कि सत्ता छूट गई तो फिर करेंगे क्या, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, वैभव कहाँ से लाए। हमारे यहाँ एक दार्शनिक हुआ करते थे, दादा धर्माधिकारी। मैंने उनके साथ काम किया, तो उनके आयोजन करता था, सुनता था। सर्वदर्शन के भाष्यकार थे बड़े। वो एक बड़ी बात कहते थे। वो ये बात कहते थे कि बचपन में अगर आपको अभाव रहे हो, अभाव में जीना पड़ा हो। अब उन्होंने एक बात दूसरी कही थी कि अगर हमसे अतीत में हथियार अगर छीन लिए गए हों, हमको हथियारों से हमारा संहार किया गया हो, हमने हथियार देखे नहीं हो, चलाए नहीं हो, तो फिर जब सत्ता हाथ में आती है तो हम हथियारों का उपयोग करते हैं, उनकी लालसा होती है। तो उसका उलट ये है कि बचपन में अगर आपको वैभव नहीं मिला, जैसे वो अब्बास भाई को के बारे में ब्लॉग में मोदी जी ने लिखा कि 1.5 कमरे का मकान, 2 कमरे का मकान, टापरा, और उसी में सब भाई बहन और ये और वो। अब्बास भाई के बारे में जो ब्लॉग लिखा पढ़ना चाहिए उनके ब्लॉग में। मैंने ऑस्ट्रेलिया गया, अब्बास भाई को फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया, क्योंकि मैंने उस पर बहुत सारी चीज़ें लिख दी थी। तो वो उनको बोल दिया गया कि इससे बात मत कर लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि बचपन में आपको अभाव रहा हो, तो जब आपको वैभव प्राप्त हो जाता है तो वो आप उस पर टूट पड़ते हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते। और अगर आप वैभव में पैदा हुए हैं तो आप वैभव को तुरंत त्याग कर सकते हैं। गौतम बुद्ध और महावीर इसीलिए हुए कि वो वैभव में पैदा हुए थे, इसलिए छोड़ दिया। आपके सूरत के बड़े बड़े व्यापारियों ने, करोड़पति अरबपतियों ने संन्यास ले लिया, छोड़ के साधु साध्वी बन गए। मोदी जी जो कहते हैं ना इतने अभाव में रहा, तो अब वो इतना वैभव उन्होंने भोग लिया है 11 साल में कि वो उनसे छूटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं छूटेगा। और आप चाहते हैं वो छोड़ दें, नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो उनको मालूम है कि एक बार, जैसे कहते हैं ना कि एक बार गए तो फिर आना नहीं है। वो नॉन बायोलॉजिकल, जैसे मैंने कहा, वो इस मायने में सही है। आप देखिए
आप कंपेयर कीजिए कि क्या वो अपने किसी पूर्व प्रधानमंत्री की तरह चलते हैं क्या, दिखते हैं क्या, वस्त्र धारण करते हैं क्या, बोलते हैं क्या, सब अलग। आप अगर नेहरू को देख लें तो फिर लगेगा यार शास्त्री जी में तो वो नेहरू दिख ही रहा है, और फिर अटल जी को देख लें तो आपको लगेगा यार इनमें नेहरू भी दिख रहा है, शास्त्री भी दिख रहा है। चंद्रशेखर को देख लें तो आपको लगेगा जयप्रकाश दिख रहा है या लोहिया दिख रहा है। मनमोहन सिंह में कई लोग दिखते थे, स्कॉलर दिखता था। मोदी जी में सिर्फ मोदी जी दिखते हैं, वैभव दिखता है, वैभव टपक रहा है जैसे। अमेरिका से समझौता होते ही सब स्वदेशी छूट जाएगा, वही विदेशी वस्त्र धारण, चश्मा और घड़ी और पेन और सब कुछ वो शुरू हो जाएगा। अब मैं अपनी बातचीत के आखिरी चरण पे आता हूं। वो ये जैसा मैंने शुरू में कहा कि मोदी जी को हटाने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि मोदी जी को हटाने का काम संघ भी कर रहा है, बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं, तो अपने को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। उनको तब तक बने रहना देना चाहिए जब तक कि बीजेपी की सत्ता में वापस आने की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाए। मोदी जी को तो पता है कि वो नहीं आ पाएंगे, पर अब जो देश को करना है वो ये करना है कि बीजेपी नहीं आ पाए। ये है पूरा पेच। मोदी जी सत्ता इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि उनको पता है कि वो वापस नहीं आ पाएंगे। बीजेपी और संघ इसलिए हटाना चाहते हैं कि वो जब तक रहेंगे तो बीजेपी खत्म हो जाएगी पूरी, वो हटाना चाहते हैं। तो हम लोगों को जल्दबाजी विपक्ष को इसलिए नहीं करना चाहिए कि टारगेट ये होना चाहिए कि मोदी तब तक बने रहें जब तक कि बीजेपी को वो खत्म नहीं कर दें। मतलब वही कर देंगे, मोदी कर देंगे, विपक्ष को नहीं करना पड़ेगा। दूसरा ये कि भागवत साहब अगर मोदी जी जरा सा संकेत दे देते कि वो पद छोड़ रहे हैं तो भागवत 11 सितंबर को छोड़ देते पद। पर जब उन्होंने देखा कि मोदी जी तो छोड़ने वाले नहीं है, तो भागवत साहब ने भी दिल्ली में घोषणा कर दी कि न मैं रिटायर हो रहा हूं, न मैंने किसी को रिटायर होने को कहा है। जी। इसका अर्थ ये है कि भागवत साहब मोदी जी के के ऊपर एक नियंत्रक की तरह बने रहना चाहते हैं कि मैं जब तक हूं तब तक ही इनको मैं कंट्रोल में कर सकूंगा, उसके बाद कोई नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने कहा मैं भी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि भागवत नहीं चाहेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में अगला चुनाव हो। तो नहीं तो भागवत साहब भी चले जाते, वो कहते ठीक, नए अध्यक्ष का पार्टी के इसीलिए तो चयन नहीं हो पा रहा कि मोदी जी अगला चुनाव भी खुद लड़ना चाहते हैं अपने नेतृत्व में। अगला अध्यक्ष आया नहीं कि उसने मोदी जी को पीछे से, जैसे खो खो का खेल होता है कि नहीं होता, आपके यहाँ होता है खो खो का, वो एक लाइन में होता बैठ है, जाते हैं, होता है। ये
या म्यूजिकल चेयर होता। सही बात। भागवत जो है मोदी जी को रिटायर करने के बाद ही रिटायर होंगे, ऐसा है। जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर है ना, उसमें क्या है, ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी क्या कह रहे हैं बार बार, सीज फायर है और ऑपरेशन सिंदूर चालू है, यही कह रहे हैं ना मोदी जी। हाँ? जी जी। मोहन भागवत और मोदी जी के बीच में सीज फायर है और भागवत का ऑपरेशन मोदी चालू है, ऐसा है। चालू है। वाह वाह हाँ, वाह, बढ़िया बढ़िया। तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा क्रिकेट मैच भी चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा है। मोदी जी भागवत की तारीफ कर रहे हैं, पर भागवत का ऑपरेशन मोदी चालू है। ऑपरेशन मोदी वो कभी गडकरी के माध्यम से करते हैं, कभी मुरली मनोहर जोशी के माध्यम से करते हैं, पर वो जैसे कहते हैं ना छद्म युद्ध लड़ना, प्रॉक्सी वॉर, या दोनों लोग प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, जिसको कहना चाहिए भागवत और मोदी दोनों प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। 2029 के पहले तक अगर मोदी जी बने रहते हैं तो राहुल का काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी पार्टी को कमजोर कर देंगे, खत्म कर देंगे, सारे क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देंगे। राहुल जो है पहले के मुकाबले काफी मैच्योर हो चुके हैं, आप देख रहे हैं। जी 2022 से 2025 में राहुल ने 3 साल में क्या हासिल किया, ये जरा देखिए आप। सितंबर 2022 में पहली भारत जोड़ो पद यात्रा शुरू की थी और हम सितंबर 2025 में बैठे हैं। ये राहुल का ट्रांसफॉर्मेशन 3 साल का है। जी। आप सोचिए कि अगले 3 साल में राहुल 4 साल में क्या तमाशा करने वाले हैं। मोदी जी इसीलिए डरे हुए। तो अब आखिरी हम ये भी कह सकते हैं कि चूंकि राहुल कोई हाइड्रोजन बम फोड़ सकते हैं, देश में कुछ भी हो सकता है इसी के कारण मोदी जी लो प्रोफाइल होकर गया जी जाने का निर्णय लिया हो। तो हमको पूरे देश के साथ कल की प्रतीक्षा करना चाहिए। और जैसा मैंने शुरू में कहा, 75वां जन्मदिन है हमारे प्रधानमंत्री का। आपके यहाँ गुजराती में पंत प्रधान बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि बड़ा प्रधान बोलते हैं? बड़ा प्रधान। बड़ा प्रधान। हाँ। तो बड़ा प्रधान के लिए हमको शुभकामनाएं अभी से देना चाहिए। मेरे से तो छोटे हैं मोदी जी, इसलिए 4 साल छोटे हैं, इसलिए मैं तो उनको शुभकामनाएं दे ही सकता हूँ। और हम चाहते हैं वो स्वस्थ रहें। उनका स्वस्थ रहना हरि भाई इसलिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद उनको काफी समय तक रहना चाहिए और देखना चाहिए कि बिना प्रधानमंत्री पद के भी कैसे रहना पड़ता है। तो देश देखना चाहता है कि आप अगर 15 साल प्रधानमंत्री रहे तो आपको 15 साल हम बिना प्रधानमंत्री के भी देखेंगे, देश देखेगा कि आपको कौन कौन से मंडलों में बीजेपी डालती है, तो वो यातना भी आपको भोगना चाहिए। तो श्रवण जी आज शुरू से अंत तक जी आपने जिस प्रकार से बात करी है, यानी तथ्यों को आपने उजागर तो किया, मगर व्यंग में आपने बहुत कुछ कह दिया है। और आपने अंत में जो कहा, आपसे वो छोटे हैं इसलिए आप उनको आशीर्वाद तो देंगे, मगर मैं उनसे मुझसे वो बड़े हैं, मगर फिर भी मैं कहता हूं कि वो शतायु भव,
क्योंकि वो आपने जो अंत में कहा कि 15 साल तक वो देखते रहे बिना प्रधानमंत्री पद के कि क्या हो रहा है और उनको कौन कौन से मंडलों में डाला जा रहा है, आपने बहुत बहुत अच्छा आज उनके बारे में बहुत सरलता से जिस प्रकार से आपने कहा कि हर एक आदमी के दिमाग में सीधे सट बैठ जाए, ऐसी बात करिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं 15 दिन बाद।